हेलो फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे टैक्सेशन के बारे में। आखिरकार ये टैक्सेशन क्या होता है? टैक्स। हमारे भारत में कई प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दो प्रकार के होते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए टैक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि भारत देश को चलाने के लिए और सरकार का जो मूल इनकम का सोर्स होता है वो कर है, टैक्स। सरकार किसी भी देश को चलाने के लिए टैक्स का उपयोग करती है, जिससे पूरा देश चल सके। आज हम टैक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। टैक्स किसी भी कंट्री को चलाने के लिए टैक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान लीजिए कोई देश है, यह है हमारा प्यारा भारत। इतने बड़े देश में जनसंख्या 140 करोड़ है। 140 करोड़ लोगों को इनके ऊपर सरकार काम करती है। अब सरकार को पूरा सिस्टम बनाने के लिए किसी न किसी संरचना की आवश्यकता होगी, और जिस संरचना को बनाना होगा वही संरचना पर जो पैसा खर्च होता है वो किसके जरिए आता है? टैक्स के जरिए। आखिरकार जो सरकार पूरा ये सरकारी लोगों को जितना भी पैसा आवंटित करती है, या फिर योजनाएं, नीतियां और आपदा प्रबंधन में जितना भी खर्चा होता है वो किसके जरिए होता है? टैक्स के जरिए पैसा आता है। सब पैसा टैक्स के जरिए बदला जाता है। अब टैक्स भी दो प्रकार का होता है। टैक्स में हम देखते हैं जो भी टैक्स लाए गए हैं वो 2-3 प्रकार के लाए गए हैं, जिसमें हम देखेंगे एक समानुपाती कर होता है, दूसरा होता है प्रगतिशील। पहले हम देखते हैं समानुपाती कर। आखिरकार समानुपाती कर होता क्या है, इस चीज को हम गहराई से समझेंगे। इसे कहते हैं समानुपाती कर। समानुपाती कर ऐसा है, किसी किसी देश में मान लीजिए 20% टैक्स ही लिया जाता है, ठीक है। तो इसका सिस्टम क्या है? जो इस कर के जरिए लोगों से कर वसूला जाता है, उसका सिस्टम ये है कि रिच और पुअर, इन दोनों से बराबर टैक्स लिया जाता है। मान लीजिए अगर कोई गरीब व्यक्ति है
उसकी तनख्वाह 15,000 है तो उसे 15,000 का 20% देना होगा सरकार को। और यहीं एक व्यक्ति 15 करोड़ कमा रहा है या फिर 15,000 करोड़, तो उसे भी 20% टैक्स देना पड़ेगा। क्या ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ है? नहीं, ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। क्यों? इसका कारण ये है, हमारा देश एक विकासशील देश है। विकासशील देश होने के कारण उसमें गरीब और अमीर दोनों लोग हैं। गरीब हमारे यहाँ इस समय गरीबों की संख्या ज़्यादा है, जिनकी 1 लाख से BPL जिन्हें कहा जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनकी 1 लाख से तनख्वाह कम होती है उसे क्या कहते हैं? BPL। जिन्हें बिल्कुल गरीबी रेखा के भी नीचे माना जाता है उन्हें कहते हैं BPL। पहले हम 3 चीज़ें मानते थे गरीबी के लिए: रोटी, कपड़ा, मकान। किसी भी व्यक्ति के लिए क्या आवश्यक होता है? रोटी, खाने को खाना होना चाहिए, कपड़ा, पहनने को कपड़ा हो, और रहने के लिए उसके पास कोई ना कोई मकान हो। लेकिन आज के प्रगतिशील समाज में 2 चीज़ें और बढ़ गई हैं। 2 चीज़ें कौन कौन सी? इसमें पहली चीज़ हो गई चिकित्सा। मतलब कोई भी व्यक्ति है, कितना भी समाज में गरीब या कैसा भी, उसके लिए चिकित्सा बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए इसमें चिकित्सा और शिक्षा 2 चीज़ें आवश्यक जोड़ी गई हैं। अगर ये 5 चीज़ें हैं तो वो व्यक्ति BPL से ऊपर है। अगर मान लीजिए इन 5 में से कोई भी एक चीज़ नहीं मिल रही है तो वो BPL से नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन में है। BPL का एक कार्ड आता है सफ़ेद कलर का, राशन कार्ड, ठीक है, ये BPL हो गया। हम लोग पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि गरीबी और अमीरी, आखिरकार भारत में BPL की संख्या ज़्यादा होने के कारण अमीर लोग बहुत कम हैं, जिसके कारण अगर हम 20% टैक्स मान लीजिए अगर हम इन पे लगा देते हैं तो गरीब और गरीब हो जाएगा। गरीब की जो हालत है उसकी और ख़राब हो जाएगी, इसलिए हम ये टैक्स नहीं लगाते। दूसरा टैक्स कौन सा आता है? दूसरा टैक्स है हमारे यहाँ प्रगतिशील। प्रगतिशील ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा उस पर टैक्स भी उतना ही ज़्यादा। मान लीजिए कोई 15,000 रुपये कमा रहा है तो उस पर 2% टैक्स लग रहा है। यहीं अगर कोई 15 करोड़ कमा रहा है तो उस पर टैक्स ज़्यादा लग जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसमें मान लीजिए कोई ज़्यादा धनवान व्यक्ति है, इसमें उसको नुकसान है, और पहले वाले में किसे नुकसान था? पहले वाले में पुअर लोग जो होते हैं उन्हें नुकसान था, और दूसरे वाले में रिच को नुकसान है। क्या ये वाली पद्धति हमारे यहाँ है? नहीं, ये भी नहीं है। क्यों? इसका कारण ये है, इनकम इसमें जितनी ज़्यादा होगी उतना ही टैक्स ज़्यादा होगा। इसका अर्थ क्या है? किसी की मान लीजिए 15,000 से 15 लाख के बीच में इनकम है, अब वो टैक्स देगा तो 15,000 वाला तो कम में छूट जाएगा,
लेकिन 15 करोड़ वाला ज़्यादा में, उसे बहुत नुकसान है इस चीज़ का। ठीक है, समाज में कई चीज़ें देखी जाती हैं, इसमें प्रगतिशील में रिच पुअर। तो भारतीय टैक्सेशन प्रणाली में एक नया टर्म जुड़ा जिसे हम कहते हैं अधोगामी। अधोगामी टैक्स, और इसे इंग्लिश में इसका टर्म है डिग्रेसिव। इसमें क्या है, ये बहुत ही अच्छा टैक्सेशन सिस्टम है, इससे अच्छी प्रणाली हो नहीं सकती है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो टैक्सेशन की प्रणाली है उसमें प्रगतिशील भी है और समानुपाती भी है। ठीक है, अब जानते हैं कैसे। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख से 2 लाख कमा रहा है तो 5% है उसका। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5। और कोई 10 लाख से ऊपर कमा रहा है तो 10%। अगर कोई व्यक्ति 15-20 लाख कमा रहा है तो 15%। उसके बाद 20%। ये तो प्रगतिशील हो गया। उसके बाद जो हमारी लास्ट टर्म है वो है 30% की। अब 30% मान लीजिए कोई 30 लाख कमा रहा है या फिर 300 करोड़ कमा रहा है या फिर 3000 करोड़ कमा रहा है। ये हमारी लास्ट स्टेज है टैक्स की। इसका मतलब क्या है, 30% टैक्स उस पर लगेगा व्यक्ति पर। अब 30% टैक्स फिर ये यहाँ पे आके समानुपाती हो जाता है। वो कैसे, मान लीजिए कोई ए है कोई बी है, ये कमा रहा 60 लाख रुपए पर ईयर। 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख। ठीक है, ये हो गया भैया 60 लाख। अब हम यही चीज देखते हैं, इधर कमा रहा है कोई 60 करोड़। ये कमा रहा है 60 लाख। अब 60 लाख पर भी 30% पड़ेगा टैक्स, और 60 करोड़ वाले को भी 30% देना होगा। इसका मतलब ये है कि एक सीमा के बाद जो टैक्स का जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। 30% से ऊपर कभी नहीं बढ़ने वाला ये टैक्स। तो ये हमारे 2 टैक्स होते हैं जिनसे मिलके हमारा बनता है अधोगामी टैक्स। ठीक है, तो फिर से ध्यान कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने देखा था समानुपाती टैक्स। टैक्स आखिरकार कहते किसे हैं, किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो भी धन या पूंजी लाई जाती है, वसूल की जाती है, उसे टैक्स कहते हैं। किसी भी, और उसकी अलग अलग सीमाएं होती हैं। समानुपाती टैक्स किसे कहते हैं, 20% टैक्स। समानुपाती टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसमें समान अनुपात, अर्थात समान अनुपात दोनों पर समान टैक्स पड़े, रिच पर भी और पुअर पे भी। अगर मान लीजिए इस पर 10% पड़ेगा तो इस पे भी 10% पड़ेगा, तो इसमें सरकार को नुकसान है। अगर ये 10,000 करोड़ कमा रहा है तो इस पर 10% पड़ेगा तो ज़्यादा नहीं गया इसका। पुअर पे भी 10% पड़ेगा। मान लीजिए इसने 10,000 रुपये इसकी तनख्वाह है, इस पर भी 10% पड़ेगा। तो इस टैक्सेशन को सही नहीं माना गया। फिर उसके बाद जो टैक्सेशन की प्रणाली होती है उसे कहते हैं प्रगतिशील। प्रगतिशील टैक्स कैसा टैक्स होता है, टैक्सेशन सिस्टम। प्रगतिशील टैक्सेशन सिस्टम ऐसा होता है जिसमें पुअर और रिच, इसमें रिच को बहुत नुकसान होता है। कैसे, उसका कारण हमने बता ही दिया कि जब भी व्यक्ति जितना ज़्यादा पैसा कमाएगा उस पर उतना ही ज़्यादा टैक्स लगता जाएगा। मान लीजिए बहुत ज़्यादा देश का, अब
ये सुनने में तो बहुत गलत लगा, बताओ, ये रिच व्यक्ति है। हमारे समाज में अमीरों को बहुत गलत नज़र से देखा जाता है। देखा जाए तो जितना योगदान इन लोगों का है इंडस्ट्री में, मजदूर आखिरकार कहाँ से आता है? मजदूर को भी मजदूरी तब करनी पड़ती है जब कोई काम कराता है। काम कौन कराएगा? कोई अमीर आदमी होता है। अब मान लीजिए कि कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन में लोग कब आएंगे? जब वो कॉरपोरेशन चलाने वाला होगा। जब कोई कॉरपोरेशन चलाने वाला ही नहीं है तो फिर टैक्स नहीं, तो फिर सिस्टम नहीं चल पाएगा। तो आर्थिक जो समृद्धि है, आर्थिक विकास के लिए इन लोगों का योगदान बहुत ही ज़्यादा है हमारे देश के लिए, जिसमें अडानी, अंबानी, टाटा, ये सब लोग बहुत योगदान देते हैं हमारे देश की आर्थिक विकास के लिए। आपने सुना होगा टीसीएस का तो अभी इतना ज़्यादा टर्नओवर है जितना शायद पाकिस्तान की पूरी जीडीपी है। टीसीएस का टर्नओवर पाकिस्तान की जीडीपी से जरा बड़ा है। ठीक है, तो इससे हम जान सकते हैं इसका कितना बड़ा योगदान है। हमें थैंक्स अलॉट कहना चाहिए टाटा सर को। ठीक है, अगर हम सोचिए इन्हीं पर ही बोझ डालते रहें, सब इन्हें ही दबाते रहें चारों तरफ से, तो वो भी ठीक नहीं है। क्यों? एक तो ये हमारे देश की मदद कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से हम इन्हें दबाएं तो अच्छी बात नहीं है। इसका कारण क्या है? अगर हम देखें तो इन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है हमारी। और तीसरा जो हमने टैक्स पढ़ा वो है अधोगामी टैक्स, जिसमें दोनों इंक्लूडेड रहते हैं। ये टैक्सेशन हमारे इंडिया में है, प्रगतिशील और समानुपाती। इसमें हमने क्या पढ़ा था? 5% टैक्स, 10% का स्लॉट है, 15 का है, 20 का है और 30 का लास्ट स्लॉट है जो आगे तक समानुपाती में रहता है। क्यों? इसका कारण ये है कि 30% स्लॉट के बाद व्यक्ति एक ऐसी सीमा रेखा पे आ चुका है जिसमें अब उसमें कोई भी टैक्स कम करने की आवश्यकता नहीं है और बढ़ाना भी ठीक नहीं है। कोई मान लीजिए 100 रुपये कमाए तो उसके 30 रुपये सरकार रख लेती है। अब यही हम 100 करोड़ में देखें, 100 करोड़ में अगर सरकार 30 करोड़ रख ले तो कितना ज़्यादा उसे कचोटेगा। तो वही वाली चीज़ पड़ती है। इसीलिए आज हमने बहुत अच्छे से समझा टैक्सेशन प्रणाली कैसी है हमारे भारत की। ठीक है, धन्यवाद। आगे की क्लास कल होगी।